नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रोटिम एसपीजी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर के बारे में, जो यूरोपीय मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर है कि भारत अपने सैकड़ों पुराने T-72 टैंकों को रूस निर्यात कर सकता है। तो चलिए जानते हैं, आखिर यह पूरा मामला क्या है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं T-72 टैंकों की। T-72 एक सोवियत निर्मित मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे 70 के दशक में विकसित किया गया था। भारत ने भी 80 के दशक में बड़ी संख्या में इन टैंकों को अपनी सेना में शामिल किया था। यह टैंक उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहद ताकतवर और युद्ध में कारगर साबित हुआ था। लेकिन समय के साथ इनकी तकनीकी क्षमता कम होती गई और अब भारतीय सेना इन्हें नए और अधिक उन्नत टैंकों से बदल रही है। यूरोपीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को अपने टैंकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, खासकर यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान। रूस के पास भी T-72 टैंकों की बड़ी संख्या है, लेकिन युद्ध में लगातार नुकसान होने के कारण उनकी संख्या घट रही है। ऐसे में भारत से पुराने T-72 टैंकों को मंगाने की संभावना जताई जा रही है। भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है, क्योंकि ये टैंक अब भारतीय सेना के मुख्य टैंकों में शामिल नहीं है और इनके रखरखाव पर काफी खर्च हो रहा है। सेगमेंट 3, भारत के लिए फायदे। अगर भारत अपने T-72 टैंकों को रूस को निर्यात करता है, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। पहला, भारत को इन पुराने टैंकों से छुटकारा मिलेगा, जिन्हें अपग्रेड करना या फिर से इस्तेमाल करना अब आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। दूसरा, इससे भारत को आर्थिक रूप से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि रूस जैसे बड़े देश को हथियार निर्यात करना वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को और भी मजबूत कर सकता है। साथ ही भारत रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को और गहरा कर सकता है। सेगमेंट 4, चुनौतियां और सवाल। हालांकि इस कदम के कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या यह निर्यात भारत के सामरिक हितों के अनुरूप होगा? क्या इससे भारत के अन्य वैश्विक साझेदारों जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा? यह भी देखना होगा कि क्या यह फैसला भारत की घरेलू रक्षा तैयारियों को किसी तरह कमजोर करेगा, या फिर यह पूरी तरह एक व्यावहारिक कदम साबित होगा। निष्कर्ष, अभी तक भारत सरकार या रूस की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर यह खबर सच साबित होती है, तो यह भारत की विदेश और रक्षा नीति में एक बड़ा कदम हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नई जानकारियां सामने आती हैं। आउटर